आज के वीडियो में मैं फिर से आपके लिए एक नई लोकेशन पर आया हुआ हूं और ये जो लोकेशन है ये गांधी मैदान के आसपास का इलाका है। तो आज के वीडियो में आप गांधी जी से जुड़ी हुई उन तमाम चीजों को देखेंगे जो कभी न कभी उनके जीवन में घटित हुई थी और कभी न कभी कुछ चीजों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आज का जो ब्लॉग है वो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है और इस ब्लॉग में आपको मैं पटना के गांधी मैदान में स्थित गांधी संग्रहालय को दिखाने वाला हूं और इस गांधी संग्रहालय के अंदर क्या क्या ऐतिहासिक चीजें मौजूद है, मैं उन तमाम चीजों को आपको आज बारीकी से दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं गांधी संग्रहालय के अंदर के परिसर में क्या क्या चीजें मौजूद है। तो ये जो गेट आप देख रहे हैं वो दरअसल ये गेट गांधी संग्रहालय के म्यूजियम का एंट्री गेट है। गेट के साइड से ऐसा ये देखने में आपको मिलने वाला है। जो आप अभी देख रहे हैं वो गांधी संग्रहालय के अंदर का प्रांगण है। ये जो पूरा आप सेंटेंस देख रहे हैं, ये वाक्य देख रहे हैं, ये दरअसल गांधी जी के विचार है। ब्लू ब्लू पूरा शीशा में बिल्डिंग गिरा हुआ है, ये दरअसल ज्ञान भवन का हिस्सा है। तो अभी फिलहाल मैं वहां की चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं केवल गांधी जी के ऊपर बात करूंगा। सत्याग्रह म्यूजियम 1967 में बनाया गया था। प्रांगण में ये चीजें आपको आते के साथ ही सामने से दिखाई देगी। देखिए जैसे ही गेट से लिएगा तो सबसे पहले जो आपका आउटलुक दिखेगा ये बिल्डिंग दिखेगा और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के परिसर में ये जो म्यूजियम है उसको संचालन करने वाले ऑफिसर्स बैठते हैं और यहाँ पे ऑफिस है उसका। दोस्तों अभी आप जो गांधी संग्रहालय के अंदर आप मूर्ति देख रहे हैं ये दरअसल हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का ये मूर्ति है और इस मूर्ति को लगभग 1975 के दशक में लगाया गया था और उस समय के जो बिहार के तत्कालीन गवर्नर थे आर.डी. भंडारे, उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया था। इस मूर्ति को उपेंद्र महारथी के मार्गदर्शन में बनाया गया था जो उस समय के काफी बड़े मूर्तिकार माने जाते थे। महात्मा गांधी जी का जहाँ पे मूर्ति बैठाया गया है उसके आसपास में एक छोटा सा पार्क का लुक दिया गया है जो आपको कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी आप सत्याग्रह म्यूजियम के अंदर फर्स्ट में आप प्रांगण को देख रहे हैं जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मूर्ति प्रतिष्ठापित है उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ। जो फाउंडर थे वो अली अहमद साहब थे, उन्होंने ही इस गांधी संग्रहालय की स्थापना की थी। तो ये भी आप राष्ट्रपति महात्मा गांधी के पीछे का हिस्सा देख रहे होंगे आप। अभी ये एक छोटा सा गार्डन बनाया गया है जो कि महात्मा गांधी को डेडिकेट है। तो आगे का जो आउटलुक है वो काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। तो कुछ इस तरीके का आगे का जो फ्रंट हिस्सा है ऐसा देखने को मिलने वाला है। सत्याग्रह पार्क के अंदर आउटर लुक अभी आप देख रहे हैं। सत्याग्रह भवन में आपको जो देखने को मिलेगा एक आदर्श रथ पार्क, कस्तूरबा गांधी सभा कक्ष, ये सब चीजें भी देखने को मिल जाएगी। अभी आप ये जो महात्मा गांधी के साथ दो बच्चों को स्नेह पूर्वक प्यार करते हुए देख रहे हैं, ये मूर्ति दरअसल पटना के गांधी मैदान में कभी देखने को मिलती थी जो भी आप देख रहे हैं। चूंकि पटना के गांधी मैदान में पूरे गांधी मैदान का मॉडिफिकेशन हुआ और वहां पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरे विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति लगाया गया, इसीलिए उस मूर्ति को प्रतिस्थापित करके इस गांधी सत्याग्रह के संग्रहालय में दे दिया गया है और यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कुछ कार्य करते हुए दूरबीन के साथ दिखाया गया है। ये जो पार्क है उसका आउटलुक कुछ इस तरीके के शो प्लांट से पूरे सत्याग्रह म्यूजियम को सजाया गया है और इसके पार छोटा सा एक गार्डन का आउटलुक दिया गया है। अभी मैं एक छोटे से गार्डन में आपको यहाँ पे ले जाने वाला हूँ जहाँ पे आप जो मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है इस म्यूजियम के अंदर अभी आप वो देखने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से इस म्यूजियम को एक डेकोरेटिव लुक दिया जा रहा है। अभी आप कमल के फूल्स को देख रहे होंगे, एक छोटा सा पाउंड बनाया गया है डिजाइन से, छोटा छोटा स्ट्रक्चर तैयार करके यहाँ पे कमल के फूल को भी रोपा गया है और ये एक छोटा सा गार्डन का यहाँ पे प्रारूप तैयार किया गया है ताकि ये पूरा जो म्यूजियम है पेड़ पौधों के कारण काफी खूबसूरत देखने में लगे। छोटा सा गार्डन्स भी यहाँ पे फॉर्म किया गया है, बनाया गया है, जो भी आप देख रहे हैं।
देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे फ्लावर ये लग रहा है। स्मृति मंडप यही है। सबसे फ्रंट में जब गेट से आप इंटर कीजिएगा तो साइड वाइज देखिएगा तो ये आपको स्मृति मंडप नजर आएगा। यहाँ पे अभी मॉडिफिकेशन का काम जारी है और बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रिकल चीजें लगाई जा रही है। इस पूरे संग्रहालय को ग्रीनिश बनाने का काम अब चालू हो चुका है। तो यही आपका गांधी संग्रहालय के अंदर का गार्डन। तो म्यूजियम के अंदर जैसे ही आप इंटर कीजिएगा कुछ इस तरह की चीजों से आपकी मुलाकात होगी। हाँ भाई, आप लोग कहाँ से आए हैं? बीजू बीघा से आए हैं। ये बीजू बीघा कहाँ पे पड़ता है? नवादा जिला। ये सभी नवादा से यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। ये बेतिया जिला से हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स हैं, पटना में शायद रह के पढ़ाई करते होंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जो भारत के सबसे महान विद्वान थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी बहुत सारी आप कविताएं अपने बुक्स में लिखे हुए देखते होंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के संवाद को दिखाया गया है। गांधी टैगोर संवाद मंडप के नाम से इसको जाना जाता है, इस जगह को जो अभी आप देख रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर यहाँ भी लगा दिए गए। जो गांधी संग्रहालय जो म्यूजियम है, इसके सबसे आगे का हिस्सा कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है और वो शायद गांधी संग्रहालय का ऑफिस वगैरह है। मैं आगे चलता हूँ और इसके अंदर की जो चीजें हैं अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। गांधी जी की म्यूजियम के बगल में ही गांधी साहित्य केंद्र मिलेगा और यहाँ पे जो पुस्तकें रखी हुई है वो दरअसल गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई किताबों को रखा गया है और साथ में उन साहित्यों को रखा गया है जो गांधी जी के बिहार दौरे के दौरान किसी लेखक के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे जो भी आपको साहित्यिक किताबें मिलेगी वो दरअसल गांधी जी के जीवन से रिलेटेड होगी। 3 महापुरुषों की परिणति, इसका मतलब ये हुआ गांधी जी की जब हत्या की गई थी उस दौरान के कालक्रम को एक चित्र के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। अभी आप वॉल पेंटिंग्स को देख रहे हैं और उनमें जो उकेरी हुई जो मूर्तियां हैं जो दीवारों में चिपकाई गई है, अभी आप उसको देख रहे हैं। और ये जितने भी मूर्तियां आप देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप से गांधी जी के जीवन से संबंध रखती है। ये अभी आप गांधी म्यूजियम के बाहर के दीवारों पर जो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड जो मूर्तियां उकेरी गई है दीवारों पर, अभी आप उसे देख रहे हैं। साइन बोर्ड में आपको गांधी जी के विचारों को व्यक्त किया गया है। दुनिया के किसी भी मुल्क में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पे मेन थेसिस के रूप में यही बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे गांधी जी के विचारों के जरिए बताया गया है कि वो चाहते थे दरअसल दुनिया में हथियार हो ही ना और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम रहे। यहाँ पे यही बताया गया है। और महात्मा गांधी की एंट्री भारत की राजनीति में कब से हुई थी वही चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो दोस्तों अभी आप महात्मा गांधी के म्यूजियम को देखने जा रहे हैं। बिहार मेरी कर्म भूमि के नाम से एक अलग सेक्शन यहाँ पे बनाया गया है। अभी आप बिहार के इतिहास को देख रहे होंगे। गांधी जी जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे यहाँ पे उस चीज को दिखाया गया है। इस सेक्शन में आपको बिहार के कुछ प्रमुख अनाजों को दिखाया गया है और कुछ ऐसे अनाज को भी दिखाया गया है जो अब विलुप्त होने के कगार पे आकर खड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे भारत के कुछ डाक टिकट को दिखाया गया है, इन पर गांधी जी की तस्वीरें अंकित थी। ये भाई लोग जो हैं वो गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक मुझे नजर आ रहे हैं। ये जो किताब है आप मामूली मत समझिएगा। ये संविधान सभा ने फर्स्ट टाइम जब संविधान तैयार किया था तो उसके मूल पत्र को, उसके ओरिजिनल कॉपी को अभी आप देख रहे हैं। संविधान के ओरिजिनल कॉपी को यहाँ पे रखा गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं आज गांधी संग्रहालय देखने? नालंदा जिला से आए हैं। बंगाल से आए। और ये देख लीजिए बंगाल से, ये गांधी जी के कितने बड़े फॉलोअर हैं आप देख सकते हैं। ये आज अपना टाइम स्पेंड करने महात्मा गांधी संग्रहालय के अंदर में आए हैं। आप इतिहास प्रेमी हैं, भारत इतिहास और बिहार के इतिहास को जानना चाहते हैं करीब से, तो आप इस संग्रहालय में आइएगा तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो अभी तक आपने अपने जीवन काल में देखा भी नहीं होगा है, जो गांधी जी से कहीं न कहीं बिहार के इतिहास से जुड़ी हुई चीजें। तो इसमें आपको बिहार से रिलेटेड इतिहास देखने को मिलेगा। केवल फोटो के रूप में चीजें यहाँ पे समेट कर रखी गई है और हर चीजों के ऊपर कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यही है
गांधी संग्रहालय के अंदर का म्यूजियम जो भी आप देख रहे हैं। हाँ, इसका आर्किटेक्ट काफी अच्छा बनाया गया है, काफी खूबसूरती से इस पूरे सेक्शन को निखारा गया है। तो अभी हम गांधी म्यूजियम के अंदर का जो संग्रहालय था उससे बाहर आ चुके हैं। तो ये गांधी जी के जीवन से जुड़ी उन चीजों को भी आप देख रहे हैं। अभी आप गांधी संग्रहालय के अंदर मौजूद पार्क के अंदर एंटर करने वाले हैं। अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि गांधी जी के संग्रहालय के अंदर जो पार्क बनाया गया है वो दरअसल किस टाइप से उसको डिजाइन किया गया है, अभी आप वो देखने वाले हैं। तो अभी आप उन चीजों को देख रहे हैं जो कभी न कभी गांधी जी के जीवन के साथ जुड़ी हुई थी। अब आप एकादश व्रत पार्क को देख रहे होंगे। इस पार्क के प्रांगण में आपको कुछ इस तरीके के पौधे देखने को मिलेंगे और कुछ इस तरीके से छोटे मोटे पार्क को यहाँ पे डिजाइन किया गया है, आप देखिए। और यहाँ पे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आपको चरखा चलाते हुए नजर आएंगे। ये है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद हमारे मुल्क को आजादी दिलवाई थी। तो अभी आप जिस पार्क में घूम रहे हैं वो दरअसल गांधी संग्रहालय के अंदर मौजूद एकादश व्रत पार्क को आप देख रहे हैं। तो बैद्यनाथ धाम में जो गांधी जी के साथ हिंसा हुई थी, इस घटना को भी यहाँ पे दिखाया गया है, जो भी आप देख रहे हैं। गांधी जी के गाड़ी को दरअसल वहां पे जला दिया गया। तो गांधी जी के जो गाड़ी के जो कुछ अवशेष है यहाँ पे आपको इस शीशे के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। तो यही आपको गांधी जी की वो गाड़ी का हिस्सा है जिसपे गांधी जी बैठकर बैद्यनाथ धाम गए थे और वहां पे उनके साथ वहां के लोगों ने कुछ वजह से उनके साथ हिंसा की थी, जिसमें उनका गाड़ी पूरी तरह से नुकसान पहुंचा था और गाड़ी के कुछ टुकड़े के जो हिस्से बच गए थे यहाँ पे उसको रखा गया है। तो यही गांधी जी के जो लाइफ बेसिस जो चीजें हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को रख के बस इसको एक छोटे से पार्क का रूप दे दिया गया है। कोई खास पार्क नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी गांधी जी के साथ, जो हिंसा हुई थी झारखंड में बैद्यनाथ धाम में, उसको यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे दिखाया गया। और ये गांधी संग्रहालय का कुछ आउटलुक आप देखिए, बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनाई गई। इसके अंदर म्यूजियम को यहाँ पे अच्छे से एस्टैब्लिश किया गया है और कुछ प्रतिमाएं यहाँ पे मतलब अलग डिजाइन करके रखी गई है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलती है। इस तरीके से साइड साइड में गमला लगाया गया है। होमेज टू महात्मा गांधी के इस सेक्शन में आपको दरअसल महात्मा गांधी के बारे में दुनिया भर के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने महात्मा गांधी की मृत्यु उपरांत क्या कहा था, दरअसल ये सभी चीजें आपको इस सेक्शन में दिखाई देगी। तो ये है हमारे इस देश के नायक महात्मा गांधी। और ये पूरी दुनिया के उन लोगों को दिखाया गया है जिनकी शख्सियत का छाप आज कहीं न कहीं पूरे वर्ल्ड पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे दुनिया भर के महान शख्सियत को जगह दी गई है। प्रतिमा के माध्यम से दरअसल यही बताने की कोशिश की गई है कि इंसान अपने अंदर की इंसानियत को न मारे और जानवरों के साथ भी बिल्कुल इंसानों के जैसा व्यवहार करे। तो ये है आपका सत्याग्रह भवन। इसमें भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देगी जो गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है। ग्रामीण भारत के जीवन को इसके गेट के दोनों तरफ दिखाया गया है, जो भी आप देख रहे हैं। जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने सत्याग्रह भवन को
बनवाया था और इसका उद्घाटन किया था। तो यही है सत्याग्रह भवन, जिसमें अभी आप उन तमाम चीजों को देख रहे हैं जिनका संबंध कहीं न कहीं महात्मा गांधी के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। यही वो कड़घा है जिसपे गांधी जी कभी कपड़े बुना करते थे और उनके आश्रम में ये रखा हुआ रहता था। जो ये चीज आप देख रहे हैं, इसी चीज को यहाँ पे दीवारों पे दर्शाया गया है, कड़घा को। और ये आपको चरखा है। सत्याग्रह भवन अभी आपने देखा, दरअसल इसके अंदर आपको 12 तरह के चरखा देखने को मिलेगा। गुलाम भारत के जमाने के हल को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, तो ये एक तरह का फाइबर चरखा है जो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं। एक मॉडर्न चरखा इसको बोला जाता है, जिसे उपहार स्वरूप इस गांधी संग्रहालय को दरअसल नवादा की ओर से दिया गया है। ये त्रिपुरारी है, ये धागा बनाने वाला एक मशीन है जिसको भी आप देख रहे हैं। चरखा का ही स्वरूप है ये, इसको धुनकी बोला जाता है। सुंदर स्वरूप में बॉल पेंटिंग्स के रूप में एक मूर्ति के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि पहले के जमाने के लोग धुनकी पे कैसे काम किया करते थे। और ये आप जो देख रहे हैं किसान चरखा, जिसको सुदर्शन चक्र के नाम से भी संबोधित किया गया है, और इसको पेटी चरखा भी बोलते हैं, जो भी आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से करीब करीब ये 100 वर्ष पुराना होगा। तो ये है अंबर चरखा, यही है अंबर चरखा। इसको टकुआ भी बोला जाता है, गुजरात से ये बिलोंग करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि अलग अलग डिजाइन के आपको चरखे दिखाए जाएंगे। देखिए यहाँ पे वो भी आपको दिख रहे होंगे। ये किसान चरखा है। आज तक आपने ऐसी चीजों को नहीं ही देखा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यह है बिहार चरखा। इस तरह के चरखे जो हैं वो बिहार में बनाए जाते थे। ये कुम्हार लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाने में यूज करते थे, ये देखिए यहाँ पे मिट्टी के बर्तन को भी रखा गया है, वो देखिए यही है वो चरखा। ये कुम्हार इसी पे इस तरह से बर्तन बनाया करते थे। कुम्हार पहले के जमाने में इस चक्के का इस्तेमाल करके चारों तरफ नचा नचा के इस तरह के बर्तन बनाया करते थे। तो उन ग्रामीण जीवन की व्यवस्था को भी यहाँ पे दिखाया गया है। चूंकि महात्मा गांधी का कहना था कि भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी, इसीलिए ग्रामीण वस्तुओं को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जगह दी गई है। और ये देखिए अंबर चरखा, और इससे साथ बांस की टोकरियां बनाई जाती होगी, इसीलिए यहाँ पे बांस की टोकरी को रखा गया है। यह भी एक तरीके का चरखा है। पुराने जमाने में जब आप गांव में जाते होंगे तो मिट्टी के चूल्हे देखते होंगे, जिसके 3 तरफ से छेद होता था और वहां से आग एक तरफ से लगाई जाती थी। छोटे छोटे छेद आपको नजर आ रहे होंगे, उन छेदों से दरअसल धुआं निकला करती थी और इस पे भूंजा जाता था। कहीं वगैरह में ये चीजें देखने को मिलती थी। ये पेटी चरखा है। तो देखिए, इस सेक्शन को अगर सीधे तौर पर चरखा घर बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी चीजें मैंने मैक्सिमम देखी है वो चरखा ही है। हर तरीके के काम में ये इस्तेमाल होने वाली आप औजारों को देख रहे हैं, चीजें देखने को मिलेगी। पहले हमारे मजदूर वर्ग जिस तरह के औजारों का इस्तेमाल करते थे, आज अलग अलग सेक्टर में यहाँ पे उन तमाम चीजों को दर्शाया गया है। और यहाँ पे गांधी जी को बच्चों के साथ प्यार करते हुए दिखाया गया है। जो मस्टर्ड ऑयल खाते हैं ना आप, उसको पहले इस तरीके से सरसों को पेड़ कर निकाला जाता था। दरअसल यहाँ पे इस सेक्शन में आपको ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। ये उखली है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं डंडे जैसा, इससे कूटा जाता था। तो अभी हम लोग सत्याग्रह भवन से निकल चुके हैं। और ये जो आप गांधी संग्रहालय देख रहे हैं, ये लगभग 3.5 एकड़ के एरिया में पूरा फैला हुआ है। और यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी साइड में आपको दिखाई दे जाएगी। तो अभी आप दोस्तों जो एंट्री गेट देख रहे हैं, वो दरअसल पुस्तकालय भवन में जाने का ये एक द्वार है, एक रास्ता है। अभी हम लोग गांधी संग्रहालय के अंदर जो लाइब्रेरी है उसको देखने जा रहे हैं। 2nd फ्लोर पे आपको गांधी संग्रहालय का पुस्तकालय देखने को मिलेगा। कुछ इस
इस तरीके का यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। देखिए इसी सेक्शन में किताबें ढेर सारी रखी हुई है। तो इस सेक्शन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे लगभग 25,000 किताबों को रखा गया है और बिहार के जितने भी टॉप क्लास के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बहुत सारी हजारों की संख्या में किताबें दान की हैं गांधी संग्रहालय के इस पुस्तकालय को। गांधी संग्रहालय है उसको संचालित करने वाले इस सेक्शन में ऑफिसर बैठते हैं।